हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2 कॉलम कैश बुक का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 172 पर है। तो चलो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर जनवरी 2018। January 2001 started business with cash रुपीज़ 1,20,000। सबसे पहले हमें 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। आप वीडियो पॉज करके इस फॉर्मेट को ड्रॉ कर लो और हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बोला है उन्होंने और हमारा ईयर 2018 है, मंथ जनवरी है और ये ट्रांजैक्शन जनवरी 1 को हुआ है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश की जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम रिसीट्स में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 1,20,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। जनवरी 3 कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा 50,000 रुपीज़। बैंक में हमने कैश डिपॉजिट की है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो चलो इसकी एंट्री पास करते हैं। ट्रांजैक्शन था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हम डेबिट साइड में यानी रिसीट में लिखेंगे, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे और फिर लिखेंगे टू कैश। अब कैश बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट हुई है तो बैंक कॉलम में वो अमाउंट लिखेंगे हम 50,000 रुपीज़ और इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड। और इसकी सेकंड एडजस्टमेंट हम क्रेडिट साइड में करेंगे। ईयर सबसे पहले लिखेंगे 2018, मंथ हमारा जनवरी है और डेट 3 है और पेमेंट में हम लिखेंगे बाय बैंक और बैंक में हमने कैश डिपॉजिट की है तो कैश कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे 50,000 और नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड। और याद रहे स्टूडेंट्स, डेबिट और क्रेडिट दोनों हमारे कैश बुक में अपीयर हो रहे हैं तो लेजर फोलियो कॉलम में हम इसे कॉन्ट्रा एंट्री करके इंडिकेट करेंगे सी से। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 5 परचेस्ड गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट। अब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ है। इसकी जर्नल एंट्री अगर हम बनाते हैं तो बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू साक्षी अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी कैश या बैंक अकाउंट नहीं है तो ये कैश बुक में नहीं आएगा। याद रहे कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर होगा तो वो कैश बुक में नहीं आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 6 सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड अ बेरर चेक रुपीज़ 20,000। अब बेरर चेक को हम कैश की तरह ट्रीट करते हैं तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो चलो रिसीट में लिखते हैं, डेट में लिखेंगे 6 और टू सेल्स अकाउंट और सेल्स की अमाउंट 20,000 रुपीज़ है जो हम कैश कॉलम में लिखेंगे। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू दिवाकर। जनवरी 10 को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू साक्षी कैश रुपीज़ 20,000 रुपीज़ साक्षी को कैश पे की है। इसकी जनरल एंट्री बनेगी साक्षी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
तो चलो पेमेंट साइड में लिखते हैं जनवरी 10 को बाय साक्षी अकाउंट अमाउंट 20,000 रुपीज़ और नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। जनवरी 14 चेक रिसीव्ड ऑन December 6, 2018। अब 6 दिसंबर को कौन सा चेक रिसीव हुआ हमें? हमने जो दिवाकर को गुड्स सेल किए थे उसका हमें बेरर चेक रिसीव हुआ था। वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बैंक में ये चेक डिपॉजिट हुआ, तो चलो इसकी एंट्री करते हैं। हमने दिवाकर को 20,000 रुपीज़ के गुड्स सेल किए थे, वो एंट्री यहाँ पे हमें दिख रही है डेबिट साइड में जनवरी 6 को। अब वही चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 14 को ये ट्रांजैक्शन हुआ और डेबिट में लिखेंगे हमने बैंक में कैश डिपॉजिट की, तो टू कैश अकाउंट और अमाउंट 20,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिवाकर डिपॉजिटेड इन बैंक। और इसका सेकंड इफेक्ट हम देंगे पेमेंट साइड में बाय कैश अकाउंट, और इसका सेकंड इफेक्ट देंगे हम क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। और बैंक में क्या डिपॉजिट हो, तो कैश डिपॉजिट हुई। कैश कॉलम में लिखेंगे 20,000 रुपीज़ और वही नरेशन हम फिर से लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम दिवाकर डिपॉजिटेड इन बैंक। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हमें कैश बुक में दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। जनवरी 18 सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट 12,000 रुपीज़। ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है तो हम इसका कोई इफेक्ट नहीं देंगे, तो नो एंट्री इन कैश बुक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 20 को है। कार्टेज पेड इन कैश ₹500। ये पेमेंट किया है हमने कार्टेज का, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे हम ये ट्रांजैक्शन जनवरी 20 को हुआ है बाय कार्टेज अकाउंट और ये कैश पेमेंट किया है हमने 500 रुपीज़। अमाउंट लिखेंगे 500 बीइंग कार्टेज पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 22 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी ₹12,000। हमें कैश रिसीव हुई है तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे हम। कैश हमें शिवाजी से मिली है तो हम लिखेंगे टू शिवाजी अकाउंट कैश हमें 12,000 रुपीज़ मिली है तो अमाउंट लिखेंगे 12,000। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड। जनवरी 27 कमीशन रिसीव्ड 5,000 रुपीज़। अब हमें कमीशन मिला है, कैश में मिला है, हम रिसीट साइड में लिखेंगे 27 को टू कमीशन अकाउंट
₹5,000। जनवरी 30 का क्या है ट्रांजैक्शन, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹2,000। अब पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाली, मतलब ये ड्राइंग्स है, कैश निकाली है तो पेमेंट करना पड़ा है। तो ये ट्रांजैक्शन जनवरी 20 को हुआ है और हम पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, अमाउंट ₹2,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड में सारी एंट्रीज हो गई हैं, हमने सारी एंट्रीज कर दी है। अब हम कैश साइड के डेबिट की टोटल लेंगे और उसके बाद क्रेडिट की टोटल लेंगे। उसके लिए एक छोटी सी वर्किंग कर देते हैं। ये कैश, फिर बैंक, हम डेबिट लिखेंगे, फिर क्रेडिट लिखेंगे और डेबिट की टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे। डेबिट की अगर हम टोटल करते हैं तो हमें टोटल मिलेगी डेबिट की 1,57,000। उसी तरह से हम क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। और क्रेडिट साइड की टोटल हमें आएगी 92,500। डेबिट में से क्रेडिट को आप माइनस कर दो, आपको डिफरेंस अमाउंट आएगी 64,500। ये हमारा बैलेंस है। अब डेबिट की टोटल बड़ी है तो वो हम कैश साइड में 2 लाइनें छोड़ के टोटल लिख देंगे 1,57,000। और डिफरेंस अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे लास्ट डे ऑफ द मंथ, दैट इज जनवरी 31st, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और हमारी डिफरेंस अमाउंट है 64,500। अब हम बैंक साइड के डेबिट की टोटल लेंगे। बैंक के डेबिट की टोटल 70,000 है और हमने बैंक से कोई पेमेंट नहीं किया तो वहाँ पे नील अमाउंट है, तो हमारा बैलेंस 70,000 रुपीज़ ही आएगा। चलो बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं। ये 70,000 मैंने टोटल लिखी और बैलेंस मेरा आएगा 70,000। अब वही बैलेंस हम ब्रिंग डाउन करेंगे फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ February 1st है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश की अमाउंट है 64,500 और बैंक की अमाउंट 70,000। तो इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थैंक यू।